गुल्ली बुल्ली और शॉन आज घूमने जाने वाले थे। गुल्ली बुल्ली शाम से ही शॉन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन शॉन अब तक नहीं आया है। बुल्ली गुल्ली से कहता है कि गुल्ली, ये शॉन तो पता नहीं कहाँ लापता है, अब हम क्या करें? मुझे तो शॉन पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं उसे छोड़ने नहीं वाला अब। तभी गुल्ली कहता है कि बुल्ली, मुझे लगता है कि शॉन के पापा ने उसकी पिटाई लगा दी है। मैंने कहा था कल उससे कि वो अपना होमवर्क कर ले, लेकिन वो नहीं माना। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी इनको शॉन आता हुआ दिखाई देता है और गुल्ली शॉन से कहता है कि शॉन, तुम कहाँ रह गए थे? देखो अब रात हो गई। तब शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली, दरअसल मैं अपना होमवर्क कर रहा था, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया। गुल्ली शॉन से कहता है, शॉन, मुझे पता है कि तुम्हारी पिटाई भी हुई है, देखा मेरी बात ना मानने का नतीजा। शॉन कहता है, बुल्ली, तुमको किसने बता दिया कि मेरी पिटाई हुई है? तुम जादूगर तो नहीं? तभी गुल्ली बोला, तुम लोग बातें बंद करो, अब शॉन आ गया तो हम चलते हैं घूमने। शॉन कहता है कि शुभ काम में देरी किस बात की, चलो चलें। रास्ते में जाते हुए शॉन बोला, गुल्ली बुल्ली, मुझे तुमसे बहुत गहरा सवाल है। हाँ शॉन, बोलो ना। गुल्ली बुल्ली, हम हमेशा डरावने रास्ते से ही क्यों जाते हैं? बुल्ली बोला कि शॉन, तुम्हारे नानी के घर जाने में बहुत टाइम लग जाता, इसलिए हमने शॉर्टकट लिया है। शॉन बोला, क्या हम मेरी नानी घर जा रहे हैं और मुझे तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं? गुल्ली बोला, शॉन, तुम्हारी नानी ने ढेर सारे लड्डू बनाए हैं और हम उन्हीं लड्डुओं का सफाई करने जा रहे हैं और रात होने की वजह से हमें शॉर्टकट से जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम 20 मिनट में ही वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी ये लोग थोड़ी दूर आए ही थे कि तभी शॉन बोला, अरे गुल्ली बुल्ली, हम लोग पहुँचे या नहीं और कितना टाइम लगेगा? तब गुल्ली बोला, शॉन, ज़्यादा नाटक मत करो, अभी हमें बस 10 मिनट हुआ है, 10 मिनट और रुक जाओ, फिर हम तुम्हारे नानी घर होंगे सीधा। बुल्ली बोला, शॉन, तुम मेरी ड्राइंग पे भरोसा रखो, बस थोड़ी देर और। शॉन बोला, बुल्ली, वो ड्राइंग नहीं ड्राइविंग होता है, लेकिन तुम थोड़ी स्पीड बढ़ा लो क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना है, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। बुल्ली, तुम स्पीड बढ़ा लो, वरना तो हमें 1 साल लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में, और तब तक तो मेरे सारे लड्डू भी ख़राब हो जाएंगे। बुल्ली बोला, शॉन, ये रास्ता ख़राब है और इससे तेज़ गाड़ी यहाँ नहीं चल सकती, इससे तेज़ चलाए तो एक्सीडेंट हो सकता है। चलो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी तो स्पीड बढ़ा लो। ठीक है शॉन, मैं कोशिश करता हूँ। इतना बोलने के बाद जब बुल्ली ने स्पीड बढ़ाई तो उससे गाड़ी संभाली नहीं गई और इनकी गाड़ी सामने खड़ी एक पुरानी गाड़ी से टकरा गई और शॉन उड़ता हुआ दूर जाके गिरा। गुल्ली शॉन से कहता है कि शॉन, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम गजनी के जैसे सब भूल तो नहीं गए? शॉन बोला, नहीं गुल्ली, मैं ठीक हूँ। बुल्ली, अब तुम धीरे ही गाड़ी चलाओ, मैं और नहीं गिरना चाहता। बुल्ली बोला, हाँ शॉन, मैं गाड़ी धीरे ही चलाऊँगा, अब तुम गाड़ी में बैठ जाओ। और शॉन गाड़ी में बैठ जाता है। ये सब यहाँ से जाने लगते हैं। गुल्ली ने पूछा कि बुल्ली, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो गाड़ी किसी की थी या कबाड़ थी वो? बुल्ली बोला, गुल्ली, देखने में तो पुरानी ही थी और मेरे हिसाब से वो पूरी तरह ख़राब भी थी, मुझे लगता है कि वो वहाँ सालों से वैसे ही पड़ी थी। गुल्ली बोला, हाँ बुल्ली, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे ये गाड़ी के पास कौन खड़ा है? ये तो ग्रैंडपा है और ये गाड़ी भी इसी की थी जिसको गुल्ली बुल्ली ने तोड़ दिया। ये गाड़ी ग्रैनी का बर्थडे गिफ्ट था जिसको ग्रैंडपा ने 1-1 रुपए चुरा के खरीदी थी और गुल्ली बुल्ली ने इस गाड़ी को ही तोड़ दिया। ग्रैंडपा गुल्ली बुल्ली और शॉन को नहीं छोड़ने वाला। ग्रैंडपा गुल्ली बुल्ली और शॉन की तरफ जाने लगता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन थोड़ी ही देर में शॉन के नानी घर आ जाते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। शॉन बोला, गुल्ली बुल्ली, क्यों ना हम एक शर्त रखें, हम में से जो भी सबसे कम लड्डू खाएगा उसको मेरा होमवर्क करना होगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? बुल्ली बोला, आइडिया तो अच्छा है शॉन, लेकिन तुम्हारा होमवर्क तुम्हें खुद ही करना होगा। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से ग्रैंडपा आ जाते हैं
और इधर ग्रैंडपा इनकी गाड़ी के पास आ जाता है। लगता है कि अब ग्रैंडपा गुल्ली बुल्ली और शॉन को छोड़ने नहीं वाला। अरे ये क्या, ग्रैंडपा तो गुल्ली बुल्ली की गाड़ी में जा बैठा और लगता है कि ग्रैंडपा गुल्ली बुल्ली की गाड़ी चुराने वाला है। जैसे ही ग्रैंडपा ने गाड़ी स्टार्ट की तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन बाहर आ जाते हैं। और जब इन्होंने देखा कि ग्रैंडपा इनकी गाड़ी में बैठा है तो ये लोग हैरान हो गए। ये लोग कुछ समझते उससे पहले ही ग्रैंडपा इनकी गाड़ी लेके भागने लगा। लेकिन गुल्ली बुल्ली और शॉन हार नहीं मानने वाले। ये लोग ग्रैंडपा के पीछे दौड़ लगा देते हैं। ग्रैंडपा के पीछे भागते भागते इन लोगों को पता भी नहीं चला कि ये लोग कितनी दूर आ गए हैं। तभी इन लोगों को एक घर के पास इनकी गाड़ी खड़ी दिखाई देती है। ये लोग दूर से ही अपनी गाड़ी को देख रहे थे और इधर ग्रैंडपा गाड़ी लॉक करके घर के अंदर चला गया। गुल्ली बुल्ली चुपके से गाड़ी के पास आके देखते हैं तो इन्होंने देखा कि गाड़ी लॉक है और चाबी ग्रैंडपा ने ले रखा है और ग्रैंडपा अब इस घर के अंदर है। गुल्ली बुल्ली को अपनी गाड़ी के लिए अब इस घर के अंदर जाना होगा और पता नहीं आगे कौन सी मुसीबतें इनका इंतज़ार कर रही हैं। आगे की स्टोरी हम अगले वीडियो में देखेंगे। पार्ट 2 जल्दी से देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।